आज की वीडियो में हम आपको काउंटडाउन नहीं देने वाले, बल्कि हम आपको दिखाएंगे कुछ दिल दहला लेने वाले एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और आप बताएंगे हमें कि आपके हिसाब से कौन सी एडवेंचर स्पोर्ट को किस नंबर पर आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ITI TV। मैं हूं आपकी होस्ट सोया। वी विश यू फैबुलसली पीसफुल डे टुडे एंड ऑलवेज। दिल थाम के बैठिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके होश उड़ा देगी। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जान की बाजी लगाकर खुशी हासिल करते हैं और इसे एक एडवेंचर का नाम देते हैं। तो वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आए तो देखिए इसको एंड तक, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी को अगर जीना है तो एक दफा वो करके देखें जिसे हम सोच के ही डरने लगते हैं, एज इन लाइफ थ्रिल्स। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट्स है बेस जंपिंग, और बेस जंपिंग में आप जंप कर देते हैं किसी भी बहुत ही ऊंची जगह पर जाके नीचे की तरफ। दुनिया में बेस जंपर्स की फेवरेट जगह है मेक्सिको, तो आजा मेक्सिको चलिए, आजा मेक्सिको चलिए। लेके चलते हैं आपको मेक्सिको, जहाँ पे है वन ऑफ द डीपेस्ट कास्ट केव्स, द स्वेलोज केव। इसकी गहराई 1200 फीट से ज्यादा है। जंपर्स के पास 3 से 4 सेकंड का वक्त होता है पैराशूट खोलने से पहले अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इतनी स्पीड से किसी केव नुमा जगह पर जाते हुए आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री डाइविंग, जिसमें डाइवर्स बगैर किसी ऑक्सीजन किट यानी कि ब्रीथिंग ऑपरेटर्स के और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम के बगैर ही पानी में, बल्कि सिर्फ पानी में नहीं गहरे पानी में जंप कर देते हैं। और इस बात के लिए इनकी फेवरेट जगह है ग्रेट ब्लू होल, जिसकी डेप्थ तकरीबन 400 फीट है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान नॉर्मल तौर पर 80 मीटर से ज्यादा की गहरी जगह पर सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ये फ्री डाइवर्स इस बात को प्रूव करते हैं कि वो कितनी देर के लिए इतने गहरे पानी से होके आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 214 मीटर्स का रिकॉर्ड बन चुका है। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रेथ होल्डिंग इन वाटर इज 24 मिनट्स एंड 3 सेकेंड्स। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतनी गहरी जगह पे जाके कितनी देर लगेगी आपको वहाँ जाने और बाकी सतह समंदर पर वापस आने पर। और इस दौरान किसी भी समंदरी मखलूक से आपका सामना भी हो सकता है, मगर फ्री डाइविंग करने वाले इस बात का ख्याल नहीं करते, मगर अपनी थ्रिलिंग एक्टिविटी जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक खेल एक्सट्रीम कयाकिंग। जितना खतरनाक रिवर होता है इतने लुत्फ अंदोज होते हैं कयाकिंग करने वाले। रफ वाटर्स के साथ जबरदस्त लड़ाई और अचानक मुड़ती चट्टानें, तेज बहाव के साथ बहके कयाक्स हमेशा अपने दिल में इस उम्मीद के साथ आगे ही बढ़ते रहते हैं कि कभी ना कभी तो साहिल पे पहुंच ही जाएंगे। ये वाटरफॉल्स और रफ वाटर्स आपको ज्यादातर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे और यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्वे और आइसलैंड जैसी जगहों पर। अपनी छोटी सी कयाक के साथ जबरदस्त किस्म की लहरों से टकराते हुए और बगैर इस अंदाजे के कि आगे आने वाली आपकी चट्टान हो सकती है या कोई मोड़, ये कयाक्स अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग या डाउनफॉल माउंटेन बाइकिंग की तरफ। और ये बाइकिंग है क्या असल में, यानी कि आप किसी ऊंची चट्टान पे चले जाएं और वहां से अपनी साइकिल नुमा बाइक को लेकर नीचे की तरफ बस जाते जाइए और जाते जाइए। हर आने वाला तीखा मोड़ और हर गिरने वाली स्लोप आपको अपनी बाइक पे पूरी अबूर करनी है। यहाँ ये बाइक्स और बाईसाइकिल चलाने वाले तो होते ही हैं, बल्कि तमाशाई भी आपको देखने के लिए और आपको बैकअप करने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों, ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल साइकिल्स की तरह हैं जो हम अपने बचपन में चलाते रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ बनाई हुई हैवी ड्यूटी बाइक्स होती हैं जो इन पहाड़ों पर तेजी के साथ नीचे की तरफ आ सकती हैं, और ये मंजर देखने वालों के लिए काफी जॉ ड्रॉपिंग हो सकता है। एक और इंतहाई खतरनाक खेल विंग सूट फ्लाइंग, जो कि ऑलरेडी बैन हो चुका है। अगर आप सुपरमैन बनने का शौक रखते हो तो इसे जरूर ट्राई करिए, क्योंकि किसी ऊंची पहाड़ी से जंप करें और उसके बाद आप और आपका सूट हवा में उड़ता हुआ चलता ही जाएगा और आपको इस तरह लगेगा जिस तरह आप खुद एक सुपरमैन की परफॉर्मेंस दे रहे हो। इस सूट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता, आपको अपनी सलाहियत पे इतना अबूर हासिल होना चाहिए कि आपके बाजू, शोल्डर्स और नीज ही इस सूट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में से एक है और इसको ट्राई ना करना ही अक्लमंदी है।
दोस्तों नेक्स्ट है आइस क्लाइंबिंग। आइस क्लाइंबिंग किसी भी मौके पर आइस को तोड़ सकती है और क्लाइंबर इंतहाई ऊंची हाइट से किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। आइस की चट्टान पे नहीं बल्कि वाटरफॉल्स जब सर्दियों में आइस का रुख इख्तियार कर लेती हैं तो उनके ऊपर भी की जाती है और ये दुनिया का बहुत ही डरावना खेल है। इसी तरह रॉक क्लाइंबिंग भी है, वो भी विदाउट रोप्स। रॉक क्लाइंबिंग विदाउट रोप्स, जी हाँ बिल्कुल, और इसका रिकॉर्ड है एलेक्स हॉनेल्ड के पास, जो कि एक अमेरिकन रॉक क्लाइंबर है, जिन्होंने एल कैप्टन माउंटेन योसेमिटी 3000 फीट की बुलंदी पर सर की विदाउट किसी हेल्पिंग इक्विपमेंट के, नॉट इवन अ रोप। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हेली स्कीइंग, जो कि है एक एक्सेप्शनली डेंजरस किस्म का स्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको पहाड़ की बुलंदी पे सिर्फ हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा सकता है। ये नॉर्मल स्की की तरह स्की नहीं है, क्योंकि ये इतनी बुलंदी से शुरू होती है कि आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर के बगैर पहुँच ही नहीं सकते। दोस्तों आप जानते हैं कि जब बर्फ से कोई चीज टकराती है, यानी कि जब आप स्कीइंग शुरू करते हैं तो नीचे की तरफ आप जा रहे होते हैं और आपके साथ ही साथ बर्फ भी नीचे ही की तरफ जा रही होती है और इस तेजी से नीचे की तरफ जाती है कि आपके सामने इसी के गशेज आ जाते हैं और आपको आगे नजर आना भी बंद हो जाता है और खुदा ना खास्ता कहीं आप यहाँ पे देख ना पाए तो आगे आने वाली हर चट्टान से आप टकरा सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इस हेली स्कीइंग के लिए बहुत खूबसूरत जगह कौन सी है? पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, काराकोरम माउंटेन्स में हेली स्कीइंग की जाती है। तो हेली स्कीइंग करने वालों को हम पाकिस्तान वेलकम करते हैं। दोस्तों हमें यकीन है कि इन ब्रेथ टेकिंग स्पोर्ट्स को देख के आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो कमेंट्स में आपने हमें जरूर बताना है कि कौन सी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आपको सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लगी और आप इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।